जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, यह मंत्र बोलते ही भूत भविष्य वर्तमान तुरंत दिखने लगेंगे। भक्तों, यह वह मंत्र है जिससे आपको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा और सब कुछ अपने आप होने लगता है सुचारू रूप से, यानी कि करना कुछ नहीं पड़ता है, सब कुछ अपने आप होता है। यह मंत्र सारे मंत्रों का राजा है और यह मंत्र एक तरह से बोला जाता है, लेकिन यह मंत्र गुप्त है। इसको बता रहे हैं, यह एक इशारा है, लेकिन इसे वाणी बता नहीं सकती है। लेकिन आप यह समझ लें, अगर आपने हमारे बताए अनुसार इसका अभ्यास कर लिया तो सच में ही आपको 100% भूतकाल वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होने लगेगा अपने आप। लेकिन करना आपको पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान से सुने और समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बस केवल यही कमी होती है कि हम सुन लेते हैं और उसे भूल जाते हैं, जीवन में उतारते नहीं हैं। अगर हम उतारने लगे और उसे विश्वास के साथ करें और लगातार करें तो हर चीज़ के अंदर सफलता मिलती है। तो भक्तों, अब आप ध्यान से सुने। वह मंत्र क्या है? वह है मंत्र ओम मंत्र। ओम ओम नाम है प्रभु का प्यारा, जीवन का बस यही है सहारा, जगह जगह मत ढोल, अरे मन मूरख तू। भक्तों, यह जो मंत्र है ये सर्वोपरि मंत्र है और इस मंत्र के बिना लगाए कोई मंत्र सफल नहीं होता है। इस मंत्र को कितना ही शक्तिशाली मंत्र हो, इससे पहले उसको सबसे पहले लगाया जाता है। लेकिन अब आप यह समझें कि इस मंत्र को बोलने से भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान कैसे होगा। भक्तों, हमारे 9 दरवाजे हैं शरीर में। 10वां दरवाजा है आज्ञा चक्र, उसे कहते हैं। वो दोनों भवों के बीच में होता है, सभी जानते हैं। माताएं बहना वहाँ पे बिंदी लगाती है। और 10वां दरवाजा जो है, जो आज्ञा चक्र है, उसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। वह सब हमारी सारी इंद्रियों से ऊपर है। हमारी इंद्रियां सारे वहीं से चलायमान होती हैं। अगर हम 9 द्वारों से ऊपर 9 इंद्रियों को छोड़ करके और आज्ञा चक्र पर 10वें नेत्र पर अगर हम पहुंच जाते हैं तो वास्तव में ही हमें भूतकाल वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होने लगता है। आप ये न सोचें कि एकदम से हमने बता दिया हो जाएगा। इसको आपको विश्वास के साथ लगातार अभ्यास करना होगा। तो हम आपको ये निश्चय के साथ कह सकते हैं कि आपको अपने आप भूतकाल वर्तमान का ज्ञान होने लगेगा और आपको दिखने भी लगेगा। दिखने का मतलब है इन आँखों से नहीं, मन की आँख से। जो तीसरा नेत्र है वह आपका खुल जाएगा। अब आप ध्यान से सुने, आपने करना क्या है। आपने बैठ करके और स्थिर आसन के ऊपर आपका शरीर का हिस्सा कोई हिलना नहीं चाहिए और उस समय आप केवल कुछ न करें, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। मन से अपने आज्ञा चक्र को देखें तो कुछ ही दिनों में आपके आज्ञा चक्र में स्पंदन होने लगेगा। जब वो स्पंदन होने लगेगा तो आप समझ रहे हैं कि हमारा आज्ञा चक्र खुलने लगा है। और जब लगातार इसका अभ्यास करेंगे तो वह स्पंदन लगातार हो जाएगा। जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, और कुछ भक्तों को तो ऐसा भी होता है कि आंख बंद नहीं करते हैं, केवल भौं के बीच में देखते हैं और स्पंदन होना शुरू हो जाता है। तो आपके अंतर जगत में, आपके अंतर मन में अपने आप आने लग जाता है कि मेरा वर्तमान कैसा चल रहा है, मैं भूतकाल में मतलब क्या रहा हूँ और भविष्य में मेरे साथ क्या घटित होगा। भक्तों, ये केवल कहने की बात नहीं है,
ये सब प्रैक्टिकल है। तो भक्तों, आप ये समझें, केवल आपके अपने लिए नहीं, आप दूसरों के भविष्य को भी देख सकते हैं, दूसरों के वर्तमान को भी देख सकते हैं, भूतकाल को भी देख सकते हैं। लेकिन ये सब अभ्यास से होगा, बिना अभ्यास के नहीं होगा। लेकिन हम आप निश्चय के साथ कह सकते हैं, अगर आप ये इस तरह से अभ्यास करें, इस मंत्र को इस तरह से बोलें। लेकिन ये जब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करें, हम इस बात को और बता देते हैं कि आपको मन से नहीं बोलना है। जब आपका स्पंदन जहाँ हो रहा है, वहाँ आप मन से ओम का उच्चारण करते रहें, केवल मन के द्वारा। जितना आप ज़्यादा करेंगे, उतना ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। और लेकिन ध्यान रहे कि जब आपको ये प्रक्रिया होने लगे, तो किसी के भविष्य के बारे में बताना नहीं है, क्योंकि भविष्य के बारे में बता दिया तो उसे बेचैनी होगी, उसे परेशानी होगी। और आप नाम बढ़ाई के लिए अगर आपके साथ ऐसा होने लगे, तो किसी को कुछ न बताएं, केवल अपने आप को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका ध्यान सुमरन करें। फिर देखो भक्तों क्या होता है। और अंत समय में आपको ये भी बता देते हैं कि जब आपका प्राणांत होगा, तो आप यहाँ ध्यान करेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए अगर शरीर छोड़ेंगे, तो आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। यह गीता में श्री कृष्ण भगवान ने लिखा है। तो प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं कि इस मंत्र को इस तरह से बोलेंगे और इस तरह से ध्यान करेंगे और अपनी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। और ध्यान रहे कि अगर ऐसा होने के बाद में आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। भगवान से उस समय ये प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरे को अहंकार तिल मात्र भी ना आए, मैं बस भूतकाल वर्तमान भविष्य को देखता रहूं। और जो भी मुझे भूतकाल में परेशानी हुई है, वर्तमान में परेशानी हो रही है और भविष्य में होगी, उसके लिए मुझे संतोष रूपी धन जरूर देना, क्योंकि मैं विचलित ना हूँ। मैं आपका इस तरह से ध्यान करता रहूं और मेरे को आपके दर्शन हो और आनंद की प्राप्ति हो और मुझे अखंड भक्ति मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना। तो प्यारे भक्तों, हम समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं आप ऐसा जरूर करेंगे और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।